देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं मैत्री, जो होना था सो हो चुका। अब इस तरह रोने से या सोचने से चीजें ठीक नहीं होंगी। चीजें ठीक होंगी तो सही एक्शन से होगी। तूने स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया था और यहां तक लेकर आई। रोना बंद। तू ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि तेरा करियर यहीं खत्म हो चुका, उन्हें तुझे ये दिखाना होगा कि अभी तो तेरी शुरुआत हुई है। कुसुम आंटी के फोन से कहीं नंदिश ना वीडियो कॉल कर रहा हो। हाय बच्चों। हेलो माँ, आपको मिस कर रहा था इसीलिए कॉल किया। रे, मासी भी आपको बहुत 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 मिस कर रही थी। अच्छा ये बताओ, खाना खाया? मम्मी को बनाना कहाँ आता है? इतनी मिर्ची डाली थी, उफ। मैंने तो कुछ नहीं खाया, बस उनकी डांट खाई है। नंदिश बेटा ऐसे नहीं बोलते। आप नंदू मामा से कह दो ना, वो आपके लिए कुछ और बना देंगी। और हाँ, आपने मासी से प्रॉमिस किया था ना, आप नंदू मम्मा का ख्याल रख रहे हो? नंदिश, मासी से किसने कहा था कि अब तो मैं बिग बॉय हो गया हूँ मासी? तो बिग बॉयज थोड़ा सा तीखा खाना खा लेते हैं बेटा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट्स नहीं करा करते। अच्छा ये अरे फोन कट गया शायद। नंदिश, मेरी शिकायत कर रहे थे मैत्री से? ये सिखाया इन 6 सालों में उसने तुम्हें? नंदिश, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं अपने में आ गई ना तो तुम्हें 6 दिन में सही कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। मैत्री का गुस्सा मैं नंदिश पे नहीं निकाल सकती। सॉरी नंदिश, सॉरी। मम्मा पे शाउट की ना, सॉरी। से नंदिश, आपको पता है आपकी मैत्री मासी आपसे दूर क्यों हो गई? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ। नंदिश, आपको पता है मैत्री मासी ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते थक गई थी, इसलिए वो चली गई आपसे बहुत दूर। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। वो घर गई है क्योंकि उनकी मॉम की तबीयत खराब है, जैसे कि आपकी खराब है। वो उनकी केयर करने गई हैं और मुझे भी आपकी केयर करने को बोला है। हाँ नंदिश, आपकी मासी ने आपसे झूठ बोला? वैसे भी आपको वो सच क्यों बताएगी? आपको पता है वो ना आपसे बोर हो गई थी, इसलिए भाग गई। और आपको पता है जो हमें छोड़ देते हैं ना, उनके पास ना कभी भी नहीं जाना चाहिए, समझे बेबी? माय बेबी बॉय, आजा। पहले तो कट ही हो गया, अब तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो गया? नंदिश का फोन ऐसे क्यों कट हो गया? कहीं नंदिनी ने तो उससे फोन नहीं ले लिया? समझ ही नहीं आ रहा कि उसके पास जाके बात करूं या उसके बाहर आने का इंतजार करूं। पापा, हाँ दीदी के परेशानी का रीजन मिल गया। दीदी जल्दी आओ। मम्मी, पापा, आपने आवाज दी? मैत्री, सचिन ने पता लगा लिया है तेरे लैपटॉप में क्या गड़बड़ थी। हाँ बेटा, हाँ? ये देख। सचिन, कैसे सारा डेटा गायब हुआ था? दीदी, आपका अकाउंट किसी ने हैक किया।
और एक ईमेल भेजा है आपके सारे क्लाइंट्स को, ये बताते हुए कि पिछले 6 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ है, पर्सनल डिटेल्स, और आशीष भैया और आपके फोटोज भी अटैच कर दिए उसके साथ। जिसने भी ये किया है ना, हम उसे साइबर क्राइम का चार्ज लगा के अंदर कर देंगे। नहीं पापा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी को कुछ भी नहीं साबित करना। मेरा सच मुझे पता है। स्टिल दीदी, जिसने भी किया है उसका हम पता लगा के रहेंगे। मैं साइबर सेल के वर्मा जी को अभी फोन करता हूँ, अपराधी थोड़ी देर में सामने होगा। पापा, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसके पीछे कौन हो सकता है। कौन? बेटा बता तो सही, साइबर जेल ना सही, ये तो पता लगे उसके अपराध करने की वजह क्या है। नहीं पापा, उस इंसान से और काफी सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। उस एक इंसान की गलती का खामियाजा बाकी लोग भी भुगतेंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा, इस सब में गुड न्यूज़ तो सुनी नहीं आपने। आपका पूरा डेटा रिकवर हो चुका है। ऑल द क्लाइंट्स डेटा इज बैक इन द लैपटॉप। देखा, हम इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हार सकते। ये हुई ना असली गुड न्यूज। अब डेटा भी मिल गया है तो पुराने क्लाइंट्स भी वापस मिल जाएंगे। फॉर श्योर। चल बेटा मैत्री, शुरू हो जा। इतने सारे क्लाइंट्स हैं तेरे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो जरूर मिलेगा। महादेव जी, मदद करना। हाँ, हेलो अमित जी। सॉरी मैत्री, फिलहाल इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक रहे हैं। मैत्री, हमने दूसरे प्लानर को हायर कर लिया है। हमें आपके खिलाफ कुछ चीजें मिली हैं और अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मैत्री, तो क्या हुआ? आज कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, कल फिर से कोशिश करेंगे। वैसे भी जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। आई रियली होप सर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे और आप अपना डिसीजन सुनाए। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपको भी मेरी पर्सनल फोटोज और मेल्स मिले होंगे। इस वक्त मार्केट में मेरी इमेज खराब करने के लिए ये फोटोज और मेल सर्कुलेट हो रहे हैं सर। मेरे पुराने बाकी क्लाइंट्स को भी भेजे गए थे। इसीलिए अगर इसके चलते आप मुझे काम नहीं देना चाहते तो आप मना कर सकते हैं। आपके मेल्स और फोटोज तो मिले थे हमें। इनफैक्ट मेल में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ के एक बार अपनी चॉइस पे डाउट भी हुआ था। मगर जिस कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी है, नज़रें चुराने के बजाय नज़र मिला के जिस सामने से आपने जो बात रखी है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देखिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं आई रियली डोंट केयर। हमारा इवेंट हमारे सब कुछ है, हमें अपने इवेंट से मतलब है। हमारे इवेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं समझी नहीं, इसका मतलब? यही कि आप हमारा इवेंट कर रही हैं। Congratulations, all the best. Thank you, sir. Yes, मैत्री. Finally, you did it. अब देखना, इस इवेंट को ना इस शहर का बेस्ट इवेंट बनाना है और मार्केट में आग लगा देनी है। Thank you, thank you, thank you. ये मैत्री इतना खुश क्यों नजर आ रही है? इसे तो रोते हुए आना चाहिए था ना बाहर। कहीं इसने क्लाइंट को मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया? ऐसा लगा कि कोई मुझ पर निगाह रखे हुए है। मैं भी ना।
इसका पीछा करती हूँ। ये मैत्री इतना खुश क्यों लग रही थी यार? कहीं इसने डील तो क्रैक नहीं कर दी? नो 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 नंदिनी नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी मेहनत मैं मैत्री का करियर बर्बाद करने में कर रही हूँ, उतनी मेहनत तो उसने बनाने में भी नहीं की होगी। मैं मैत्री को ऐसे जीतने नहीं दे सकती, नेवर। कांच खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैत्री, तुझे बात करनी होगी लेकिन मुझे नहीं करनी है। नंदिनी, बात करनी पड़ेगी। बात तो तुझे करनी होगी नंदिनी। भाग के जहां भी जाएगी मुझे ही पाएगी। जो खेल तू खेल रही है उसका दी एंड आज होके रहेगा। What the hell? पीछा करते करते मेरे घर के पास तक आ गई। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। मैत्री, आखिरकार तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रही है? पहले तूने मेरा रास्ता रोका, अब तो सीधे मेरे घर तक आ गई। नंदिनी, मैं तेरे घर के पास वही कर रही हूँ जो तू मेरी मीटिंग के बाहर कर रही थी। मैं क्या करूंगी तेरी मीटिंग के बाहर? यार, अब तो अपने एक्टिंग वाले जोन से बाहर आ जा। चेहरे पे ना हमेशा नकाब पहनने से चेहरा खराब हो जाता है। मैं जानती हूँ तू मेरी मीटिंग के बाहर क्या करने आई थी। अच्छा जी, इतने कॉन्फिडेंट है तो बता क्या कर रही थी? मेरे क्लाइंट्स की डिटेल्स चोरी करके उन्हें मेरे और आशीष के फोटोज और मेल्स या तो तू या वसुंधरा आंटी भेज सकते थे। क्यों कर रही है ये सब तू नंदिनी? मुझसे प्रॉब्लम थी ना, मैं चली गई तेरी लाइफ से, फिर क्यों मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तू और बढ़ा रही है? तुझे समझ भी आ रहा है? पुलिस वाले की बेटी हूं मैं। ये साइबर क्राइम तुझ पे बहुत भारी पड़ सकता है। मैत्री और नंदिनी घर के बाहर खड़े रह के क्या डिस्कस कर रहे हैं? कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच जो मुझे नहीं बताना चाहते, पर आज मैं जान के रहूंगा। जी मैत्री, अभी तक तुम मुझ पे फेक एलिगेशंस लगा रही थी, अब तो मेरी मम्मा पे भी डाउट कर रही है। डाउट नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे क्लाइंट्स को मेरी और आशीष की वो घटिया फोटोज या तो तू या वसुंधरा आंटी भेज सकते थे, क्योंकि उन फोटोज का एक्सेस सिर्फ तुम लोगों के पास था। मैं आखिरी बार तुझसे कह रही हूँ नंदिनी कि डर्टी गेम्स खेलना बंद कर दे और प्लीज अपनी लाइफ पे, फैमिली पे, करियर पे और बच्चे पे फोकस कर। और आशीष यहाँ क्या कर रहा है? इसे नंदिनी की हरकत नहीं पता चलनी चाहिए, वरना दोनों के बीच के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। मुझे टॉपिक चेंज करना होगा। क्या हो गया इसे? इसकी डायलॉग बाजी क्यों बंद हो गई? नंदिनी,
मैं जानती हूँ वो ये सब क्यों कर रही है, क्या हासिल करना चाहती है। यही ना कि तेरा और आशीष का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। इसका दिमाग घूम गया है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रही है। मैत्री, आशीष तुम दोनों बाहर खड़े रह के क्यों बात कर रहे हो? मैं यही पास में आई थी तो मैंने सोचा अपनी दोस्त से मिलते चलो। वक्त कम है तो इसलिए कट्टू खट बात करके जाना पड़ रहा है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, और नंदू, मैंने जो एडवाइस दी है उसे अच्छे से फॉलो करना। बाय। आशीष, वैसे तुम कब आए? चलो घर चलते हैं। नंदिनी, तुम और मैत्री क्या बात कर रहे थे? तुमने फिर कुछ किया क्या? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गलती होगी? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है यार। नॉर्मली पूछ रहा था, पूछ भी नहीं सकता होल्ड क्या? ऑन। आशीष, तुम खुद की हरकतें नहीं देख रहे हो क्या? मैत्री भी खड़ी थी ना यहाँ पे। तुम ये भी कह सकते थे कि मैत्री की भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन नहीं, तुम क्यों कहोगे? तुम्हें मेरी गलती दिखती है ना, मैं ही तो हूँ एक कल्प्रेट। मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा? नंदू, नंदिनी। जी आप कहे तो फोन करके मंगवा लें। अरे भाई, अब तो घर की बहू घर में आ गई है, हमसे क्या पूछ रही है, उसी से पूछ लेना। नंदिनी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? या मम्मी जी, ऑल गुड। फिर ठीक है। अच्छा बेटा, वो किराने वाले का फोन आया था, तू बता दे क्या क्या मंगवाना है, हम मंगवा लेंगे। मम्मी जी प्लीज, मैं अभी जस्ट बाहर से आ रही हूँ और आप आते ही मुझे काम पकड़ा रही हैं। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, इस घर में रेस्ट का तो हक है ना मुझे। ये मम्मा, मैंने ड्राइंग बनाया, बताओ कैसा है? बताओ ना कैसी है? आपका फेवरेट कलर यूज किया है मैंने। अगेन न्यू ड्राइंग दो ना मुझे दूसरा ड्राइंग। चलो ना। अंदर, स्टॉप इट। हर चीज का ना अपना टाइम होता है। आपने देखा ना, मम्मा जस्ट अभी बाहर से आ रही है, मम्मा थक गई है, मम्मा को 2 मिनट सांस लेनी है। आप तो बस पीछे ही पड़ गए, पकड़ लिया मम्मा को। कभी बात नहीं करूंगा आपसे, कभी नहीं। नंदिश बेटा, ऐसे रोते नहीं। बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं। वो आपकी मम्मा है ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानते। मुझे मैत्री माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके साथ रहना है। बेटा, आपकी मैत्री मासी बहुत जल्दी आएगी आपसे मिलने। वो नहीं आएंगी, वो बहुत बिजी हैं। और अगर मम्मी मुझे ऐसी डांटती रही तो मैं भी चले जाऊंगा मैत्री माँ के पास। मुझे नहीं रहना है यहाँ। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं कहते। हाँ नहीं। मम्मी, पापा, सचिन, अरे कहाँ है आप लोग? अरे आ गई तू, बड़ी जल्दी आ गई। अरे भाई, मिठाई लेके आई है तो जरूर कोई ना कोई खुशखबरी होगी, क्यों बेटा? अरे बताओ ना फिर, क्या गुड न्यूज है, ये मुझे दो। तो गुड न्यूज ये है कि मैंने डील क्रैक कर ली है। अरे वाह। अब ये डील ना मेरे करियर का गेम चेंजर होगा। पापा देखना, अब सब सही होगा। हमें तो पूरा विश्वास था, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हमारी बेटी की हिम्मत के आगे छोटी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा साधना तुमने, बिल्कुल सही। भैया, हमें तो अपनी बेटी पर शुरू से गर्व था, है और हमेशा रहेगा। अरे दीदी, ये न्यूज सुन के तो मैं सुपर चार्ज हो गया। हो जाए बल्ले बल्ले। हाँ हाँ करते हैं, पर गाना तू गाएगा। अरे व्हाई नॉट। ओ बल्ले, ओ मम्मी बल्ले, ओ पापा बल्ले, ओ दीदी बल्ले, ओए 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 ओए। मैं तो यहाँ गा रहा हूँ, बाहर कौन गा? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, आवाजें तो आ रही है।
ये लोग? ये लोग महिला मंडल वाले हैं। मैत्री ने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग उसके खिलाफ नारेबाजी करें? बहनों, यही है मैत्री जिसने अपने दोस्त के पति और बच्चों को छीन लिया है। ये कुकर्मों को बधाई दो बहनों, पहनाओ उसको धोखेबाजी की माला। हमारा कौन सा फटीचर प्रोग्राम दिखा रहे हैं, कोई ढंग की चीज दिखाते भी नहीं है। ये देखिए, आज महिला मोर्चा ने जाकर किस तरह एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ उत्पात मचाया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि समाज की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम हुआ है प्रयागराज में, जिसका विरोध महिला मोर्चा की टीम ने बढ़ चढ़कर किया। ओके, हाँ ताई जी। ये मैत्री है ना? मैत्री मिशन शुरू करो, घर तोड़ना पाप है। 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 ये महिला मंडल की महिलाएं मैत्री के ऊपर धावा काहे बोल रही है इस तरह? मैत्री मिशन, हाय 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 हाय। औरत की जिंदगी बर्बाद करके मर्दों के पीछे छुपी है। मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ है ये सब। औरतों के औरत को ठगती हो, फूलों की माला में जलती हो। औरतों के औरत को ठगती हो, फूलों की माला में जलती हो। औरतों के औरत को ठगती हो। ग्रेट जॉब। हाँ, डोंट वरी अबाउट पेमेंट, वो है मम्मा से करवा दो। माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा खासा मैत्री गई थी हमारे घर से अपना करियर बनाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है बेचारी के साथ? मैत्री, क्या महिला मंडल के आरोप सही है कि आपने अपने फ्रेंड का घर तोड़ा है? मैत्री, जवाब दीजिए। झूठ को अगर चिल्ला चिल्ला कर बोलो तो वो सच नहीं हो जाता। मेरा सच मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है, मेरा भगवान जानता है। मेरे लिए उतना ही काफी है। धुआं वहीं से निकलता है जहाँ आग हो। 6 साल रही हैं आप आशीष तिवारी के साथ। क्या ये सच है कि आपका उनके साथ अफेयर था? क्या ये सच है कि आप आशीष के बच्चे की माँ हैं? बताइए, हम सब जानना चाहते हैं। बताइए बताइए। तमीज से बात कीजिए आप लोग। आप भूलिए मत कि ये पुलिस वाले की बेटी है। पुलिस की धौंस नहीं चलेगी। इतना ही था तो रोक लेते अपनी बेटी को। देखिए, अगर मैं चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ। काली करतूत वालों की जुबान सिल जाती है। इसकी दोस्त 6 साल से कोमा में थी, उसी का फायदा उठा के अपने दोस्त के पति को हटिया लिया। बस कीजिए। हमारी बेटी हमारा गुमान है। दोस्ती के नाम पर 6 साल कुर्बान कर दिए उसने। दोस्त के नवजात बच्चे को सहारा देने के लिए गई थी उस घर में, ना कि ये गंदी हरकत करने। जितना पवित्र मैत्री का चरित्र है ना, उतनी ही घटिया आपकी सोच। आप बेटी के प्यार में अपने सामाजिक जिम्मेदारी को भूल गए। अरे खड़ी क्यों बहनो, लगाओ मुंह में काले, पहनाओ उसको चप्पल की माला। I am so happy.
मैत्री को इस हाल में देखकर ना मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी ना, मैंने तो उससे उसका सब कुछ ही छीन लिया। वैसे कैसे लटक गई थी उसकी शक्ल, उसकी शक्ल में वो और काली पोत देते ना तो और मजा आ जाता। वैसे नो, अच्छा ही हुआ कि उसके मुंह पे वो कालिक नहीं पोती, वरना हमें पता कैसे चलता कि वो मैत्री है या फिर कोई और। वैसे मम्मा ये दिन ना हमेशा याद रहेगा, उसे भी और मुझे भी, फॉर डिफरेंट रीजंस। या ऑफ कोर्स, आज का दिन तो मैं भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज के दिन मेरी बेटी ने अपनी स्टूपिडिटी की सारी हदें पार कर दी। अपनी 30 साल की सर्विस में हमने इस तरह की घटना ना कभी देखी ना कभी सुनी। हमारे घर में घुस के मीडिया के सामने हमारी बेटी को जलील किया उन्होंने। उनकी इस हिम्मत के पीछे जरूर किसी का हाथ है। बेटा, अब बोलेगी या और तमाशा बनना है? तू कह रही थी ना कि तुझे अंदाजा है इस घटना के पीछे कौन है। नाम बता उसका, बोल बेटा। मैं श्योर नहीं हूं पापा, पर मैं आपको इन्वेस्टिगेट करने से रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि बात अब सिर्फ मुझ तक नहीं रही, मेरे परिवार के सम्मान पे आ गई है। तो करिए पापा आप इन्वेस्टिगेशन। ठीक है बेटा, हम पांडे जी को अभी फोन करते हैं और कहते हैं कि टीम तैयार करें। अब क्यों आए यहाँ? आप लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, चाहिए यहाँ से। सचिन, आई अंडरस्टैंड तो गुस्सा है, लेकिन मेरी बात भी सुन ले। कहाना नहीं सुनना, चाहिए मेरे घर से। सचिन, आशीष तुझसे उम्र में बड़ा है। अगर इंसान हरकत में छोटा और उम्र में बड़ा हो तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों आए हो यहाँ पर? आशीष, तुम्हारे यहाँ आने से मामले और बढ़ेंगे, बेहतर होगा वापस चले जाओ। मैत्री, मुझे नहीं पता इन सबके पीछे कौन है। वो हम पता कर लेंगे और उसको ऐसी कड़ी सजा देंगे कि वो किसी की बेटी को जलील करना तो छोड़, उसको आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैत्री, आर यू ओके? प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज। तो प्लीज जाओ यहाँ से आशीष। मैं बस तुम्हारा हाल पूछने आया था। मेरी फिक्र छोड़ो, मेरे पास मेरा परिवार है। तुम अपने घर को संभालो इससे पहले कि वो बिखर जाए। प्लीज जाओ। सुना नहीं आपने? दीदी ने जाने को कहा ना। प्लीज जाइए इस घर से। I'm sorry. मैंने क्या किया मम्मा ऐसा? तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? आशीष के साथ रहना, राइट? लेकिन तुम्हारे इस चीप ड्रामे से तुम्हें क्या मिला? क्या रिजल्ट निकला इसका? आशीष ने जैसे ही न्यूज देखी वो दौड़ते हुए मैत्री के पास चला गया। आई एम टेलिंग यू नंदिनी, बहुत ही जल्द मैत्री आशीष को तुम्हारे प्लान्स बता देगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, वो नेक्स्ट डे तुम्हें छोड़ देगा। यू नो व्हाट मम्मा, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके और मेरे लाइफ के एजेंडाज ना बिल्कुल अलग है। आप मुझे आशीष से अलग करना चाहती हैं और मैं उस मैत्री को आशीष से अलग करना चाहती हूँ।
मेरे एजेंडास क्या है क्या नहीं है तुम्हें बहुत जल्द समझ में आएगा। क्या राइट मम्मा, लेकिन वो आज का दिन तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी टू से मम्मा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब अपने घर चले जाना चाहिए, ताकि मैं अपना काम सुकून से कर सकूं। वाह, हाउ रूड एंड सेल्फिश नंदिनी। आई कांट बिलीव कि तुम ये सब बोल रही हो। मैं तुम्हारी वजह से इस घर को झेल रही हूँ नंदिनी। तुम्हें इन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ इस डस्टबिन जैसे घर में। तुम मत रहिए, अपने घर चले जाइए। बदतमीज और बददिमाग लड़की, दिमाग खराब हो गया इसका। सारे प्रॉब्लम्स की वजह मैं हूँ और सफर फैमिली कर रही है। इनका मूड लाइट अप करना पड़ेगा, वरना बैठे ही रहेंगे। पापा, आपको पता है कल एक बड़े इवेंट पे काम करना है। अच्छे लोग हैं, अच्छा काम भी है, इसलिए चलो फटाफट हमारी स्पेशल वाली चाय फिनिश करो, बाद में मुझे आप लोगों की हेल्प लगेगी। सचिन, तेरी हेल्प सबसे ज्यादा लगेगी। पोस्टर्स, थीम, स्टैंडीज, ये सब तुझे डिजाइन करना है। जा जल्दी से लैपटॉप ले आ, मैंने ना थीम सोच के रखे हैं, मैं दिखाती हूँ। लाता हूँ। आप बताओ ना। आओ। पापा बताओ ना, आपके सजेशंस तो बेस्ट होते हैं। बताओ कौन सा वाला एनिमल? पापा प्लीज। मम्मी तो ये सोच रही होगी कि कंपनी मेरे नाम पे, साधना इवेंट्स, हेल्प करने से मना भी नहीं कर सकती। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? कौन कर सकता है इतनी घटिया हरकत? आशीष से पता करती हूँ क्या हाल था मैत्री मिश्रा का इतने सब के बाद। आशीष, क्या हुआ वहां पे? मेरी दोस्त मैत्री तो ठीक है ना? आशीष मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं मैत्री ने इसे सब बता तो नहीं दिया? बेबी, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे, बोलो ना, सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, जवाब दो आशीष, बताओ ना। अब तक जो हुआ मैत्री चुपचाप बर्दाश्त करती रही, पर अब लिमिट, अब लाइन क्रॉस हो गई है। जिसने भी ये सब किया है, तुम्हारी मॉम या कौन आशीष? शायद मैं
आशीष तुम ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। और नहीं, मेरी मम्मा ने कुछ किया है। आशीष देखो, मुझे नहीं पता कि तुमसे किसने क्या कहा है, लेकिन आशीष मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोल सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं आशीष? हाँ आशीष, क्या सोच रहे हो तुम? क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करने वाला। जो करेंगे दिनेश अंकल करेंगे, क्योंकि जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसे दिनेश अंकल छोड़ेंगे नहीं। और नंदिनी, अगर तुम्हारा इन सब में नाम आया तो आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। पहले ही मैत्री और हमारी फैमिलीज के बीच बहुत इश्यूज चल रहे हैं। नंदिनी, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे ये इश्यूज दुश्मनी में बदल जाएं। आशीष, दिस इज नॉट डन। तुम मुझ पे, अपनी पत्नी पे शक कर रहे हो आशीष? हाँ, अपनी नंदू पे? नंदू, तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट के बाद मैं सब कुछ भुला के तुम्हारे करीब आ रहा था, पर आज जो ये हुआ है, अगर इसमें तुम्हारा नाम आया ना नंदू, तो आई स्वेयर मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर कि कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। शाम तक यहाँ ताजमहल रेडी हो जाना चाहिए और सब कुछ आराम से, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। ओके? अरे राम चाचा, वो जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, वो सीधे बैक रूम में रखना। शाम को जब जरूरत होगी तब निकालेंगे, ठीक है? क्या भूल रही हूँ मैं? हाँ, साउंड और डीजे। अरे स्टॉप, रोक दो सारा काम। सर, काम क्यों रुकवा रहे हैं? शाम को इवेंट है, वेन्यू तैयार ही नहीं होगा, अभी तो अनलोडिंग चल रहा है। क्या हो गया? मैत्री, हम सिर्फ काम नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रोक रहे हैं। हमें आपके साथ कोई इवेंट नहीं करना। सर, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, आप वेन्यू से जा सकती हैं। सर, दिस इज नॉट फेयर। मैंने सारे पैसे लगा दिए हैं इस पे, मैं सामान अनलोड करवा रही हूँ, वेन्यू तैयार करने के लिए आई थी मैं। कुछ घंटों में इवेंट है और आप कह रहे हैं कि इवेंट कैंसिल हो गया। देखिए मैत्री, आपके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, लेकिन ये महिला मोर्चा के कारण आपकी बहुत बदनामी हो गई है और ऐसे हम आपके साथ इवेंट नहीं कर सकते। मेरे बेटे का बर्थडे, बच्चों की पार्टी, आप यहाँ रहेंगे तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। और रही पैसों की बात, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिजनेस में नफा नुकसान होता रहता है। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री। हम हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई इज्जत हो, उन लोगों को नहीं जिनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क हो। 6 साल रही हैं आप आशीष तिवारी के साथ, क्या ये सच है कि आप आशीष के बच्चे की मां हैं? चप्पल की मारा जिसने अपने दोस्त के पति और बच्चों को छीन लिया है। मैत्री निशा, शर्म करो। हार तोड़ना पाप है। निशा, शर्म करो।
मेरे बेटे का बर्थडे, बच्चों की पार्टी। आप यहाँ रहेंगे तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। 6 साल रहे हैं आप आशीष तिवारी के साथ, क्या ये सच है कि आप आशीष के बच्चे की माँ हैं? सोच में हूँ जरा ये क्या होगा।